नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 6 है बाजार। बच्चों, जब हम अपने घर में नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि घर में अनेक वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कुर्सी, टेबल, पर्दा, बेडशीट, यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जिस बर्तन में खाना बनाते हैं, हम खाना बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि हमारे घर में हैं। लेकिन हमारे घर में ये चीजें आती कहाँ से हैं? जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हम इनको कहाँ खरीदने जाते हैं? तो बच्चों, इसका सही उत्तर यह है कि जब हमें इन चीजों की, इन वस्तुओं की जरूरत होती है तो इन्हें खरीदने हम बाजार जाते हैं। बाजार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाजार में हमारी जरूरत की, हम सभी के जरूरत की सारी वस्तुएं मिलती हैं। बच्चों, आप अपने बड़ों के साथ बाजार गए होंगे। बाजार में हम लोगों ने खरीदारी भी की होगी। तो हमें जो भी वस्तुओं की रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यकता होती है, वो वस्तुएं हम कहाँ से लाते हैं? वो वस्तुएं हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। बच्चों, हम लोगों ने बाजार जाकर के देखा है, बाजार में तरह तरह की दुकानें होती हैं। हर वस्तु की अलग अलग दुकानें होती हैं। बच्चों, यहाँ तक कि दुकानों के कई प्रकार होते हैं। कोई छोटी दुकानें होती हैं, कोई बड़ी दुकानें होती हैं। कोई ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ की खुदरा वस्तुएं मिलती हैं। कोई ऐसी बाजार में दुकानें होती हैं जहाँ की थोक वस्तुएं मिलती हैं। यानी हम देखेंगे कि बाजार जो तरह तरह की दुकानों से भरा पड़ा है, उनको हम लोग बाजार के नाम से जानते हैं। हर शहर का, हर गांव का अपना एक बाजार होता है। वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चों, इस पाठ में हम बाजार के विषय में जानेंगे और देखेंगे। बाजार के प्रकार। बच्चों, बाजार कई प्रकार के होते हैं। बाजारों के कई प्रकार हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला है साप्ताहिक बाजार। बच्चों, साप्ताहिक बाजार किसी भी स्थान पे सप्ताह में 1 या 2 दिन लगता है। इस तरह के बाजार में वस्तुएं जो होती हैं वह सस्ती होती हैं। यहाँ पर चीजें आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पे कई प्रकार की चीजें मिलती हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, सब्जी, फल इत्यादि। इन सभी चीजों की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। हम जब साप्ताहिक बाजार में जाते हैं तो बच्चों, हम यह देखते हैं कि वहाँ पर हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं और हर चीजों की बहुत सारी दुकानें हैं। यानी एक वस्तु की, जैसे बर्तन की कई सारी दुकानें हैं। जैसे कपड़े की, तो कपड़े की लगातार कितनी दुकानें हैं। साप्ताहिक बाजार के जो व्यापारी होते हैं, वो उनकी जो दुकानें होती हैं वो निश्चित नहीं होती है। यानी वह एक स्थान पे एक दिन में दुकानें लगाते हैं, सुबह लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं, और अगले दिन वह किसी दूसरे स्थान पे, किसी दूसरे जगह जाकर के अपने दुकान को लगाते हैं। यानी उनकी दुकानें जो होती हैं वो अस्थायी नहीं होती हैं, वो अस्थायी रूप से एक जगह पे दुकान को लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन दुकानों में जो चीजें मिलती हैं, इस तरह के बाजार में जो चीजें मिलती हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, वो हमें बहुत सस्ते दर पे मिल जाती हैं। इसके कई कारण हैं, हम इन कारणों को देखेंगे। इस प्रकार के बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती, अतः दुकानदारों को दुकान का किराया नहीं देना पड़ता है। तो बच्चों, चीजों को, वस्तुओं को सस्ता होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं उन्हें अपने दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनकी दुकानें जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो अस्थायी होती हैं, अस्थायी नहीं होती। तो जब वो किराया नहीं देते तो वो हमसे ज्यादा पैसे किसी भी वस्तु का वसूल नहीं करेंगे, यानी वो किसी भी वस्तु का ज्यादा दाम नहीं रखेंगे। तो इस कारण वस्तुएं हमें सस्ते दर पे मिल जाती हैं। दूसरा कारण है, दुकानों का संचालन प्रायः दुकानदार खुद या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करते हैं, जिस कारण उन्हें अलग से नियमित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती।
तो बच्चों दूसरा कारण हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि चूंकि दुकानदार जो होते हैं वो नियमित कर्मचारी नहीं रखते, यानी वो अपने दुकान में किसी और को काम पर नहीं रखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपनी दुकान को चलाते हैं। तो चूंकि उन्हें लागत कम पड़ती है, उन्हें खर्च कम पड़ता है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को कार्य पर नहीं रखते, तो इसके कारण भी उन्हें कम खर्च पड़ती है, कम लागत पड़ती है, जिसके कारण वस्तुओं की दर जो होती है दुकानों में सस्ती होती है। तीसरा पॉइंट है, ऐसे बाजारों में प्रायः दुकानदार अपने दुकानों को शाम होते ही बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती। तो चूंकि ये जो साप्ताहिक बाजार के दुकान है बच्चों, ये शाम होते बंद हो जाते हैं, तो शाम होते ही बंद हो जाते हैं, तो यहाँ लाइट की, बिजली की खपत नहीं होती है। इससे भी दुकानदारों को लागत कम पड़ती है, खर्च कम होता है, जिससे भी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, इस प्रकार के बाजार में कई दुकानों में एक ही जैसे सामान बेचे जाते हैं, जिस कारण विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है। ऐसे में यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की अधिक कीमत वसूलता है, तो ग्राहक उसी वस्तु को कम कीमत पर बेचने वाले किसी दूसरे विक्रेता से खरीद लेता है। यानी बच्चों, अगर हम जाते हैं बाजार में तो हम देखते हैं कि एक साथ कई दुकानें लगी हुई हैं। यानी अगर हमें सब्जियां लेनी है तो सब्जियों की कई दुकानें हैं। अगर एक सब्जी वाला ज्यादा मूल्य पर सब्जी बेच रहा है और उसके पास वाले, उससे थोड़ी दूर बैठे हुए कोई दूसरे सब्जी वाले उससे कम मूल्य पर सब्जी बेच रहे हैं, तो हम उनकी दुकान से सब्जी लेंगे, न कि उस दुकानदार से जो कि ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है। ऐसी ही प्रतिक्रिया हर दुकानदार के साथ होती है। यही कारण है कि इन दुकानों में सस्ती चीजें बेचने के लिए दुकानदार जो होते हैं वो बाध्य होते हैं। वो चाहकर भी बहुत ज्यादा लागत पर चीजें नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां पर प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार के बाजारों में तोल मोल का अवसर ग्राहकों के पास होता है, जिससे वे दाम कम करवाकर वस्तुओं को खरीद पाते हैं। तो बच्चे, हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के जो दुकानदार होते हैं वो अपनी वस्तुओं का दाम जो है वो फिक्स्ड नहीं रख पाते, यानी अस्थायी रूप से एक दाम नहीं रख पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो एक अस्थायी दाम से अपनी वस्तुओं को बेचेंगे और उनके बगल का कोई दुकानदार, उनके साथ का कोई दुकानदार उसी वस्तु को कम लागत पर बेच देगा, तो उस दुकानदार को घाटा हो जाता है, यानी वह मुनाफा नहीं कमा पाता। इस कारण जो क्रय करने वाले लोग होते हैं, यानी हम जैसे लोग जो होते हैं, जो बाजार जाते हैं, उनको वस्तुओं को तोल मोल करने का मौका मिल जाता है। यानी जब हम दुकान जाते हैं, जब आपने अपने बड़ों के साथ जब आप कभी गए होंगे इस तरह के बाजारों में, तो इस तरह के दुकानदारों से आपने देखा होगा कि आपके पिताजी, आपकी माताजी जो हैं वो तोल मोल करती हैं। यानी ये वस्तु नहीं भैया इतने में नहीं, ये भैया हमको इतने में दे दो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे भी प्रतिस्पर्धा होती है। जो दुकानदार कम लागत पे चीजें बेच देता है, कम दाम पे चीजों को बेच देता है, उसकी दुकान से ज्यादा बिक्री होती है, तो वहां पे हमें तोल मोल करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण इस तरह के बाजार में जो है दुकानदार कम लागत पे चीजें बेचते हैं। बच्चों, झारखंड में, हमारे राज्य में कई जगहों पर साप्ताहिक बाजारें लगती हैं। इन साप्ताहिक बाजारों को यहाँ की लोकल भाषा में हम लोग हाट कहते हैं, हाट के नाम से जानते हैं। बच्चों, बबलू जो है एक छोटा सा दुकानदार है। वह साप्ताहिक बाजार में कपड़े की दुकान लगाता है और वह इन कपड़ों की दुकान के लिए जो कपड़े होते हैं वो बड़े व्यापारी से, शहरों के व्यापारी से खरीदता है। उसने अपने व्यवसाय के लिए एक छोटी सी मारुति वैन रखी है और कई दुकानदार उसके साथ और दुकानदार मिलकर वो शहरों से जाकर के उस वैन में और साप्ताहिक बाजार के लिए कपड़े खरीद करके लाते हैं और अपनी छोटी दुकान में लगाते हैं। ईद, क्रिसमस, दीपावली, दशहरा आदि अवसरों पर वह अपनी ये दुकानें हाट में लगाता है। बच्चों, जब हमें घर में अपने जरूरत की चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे हम सुबह रोज उठ करके ब्रश करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं,
हम खाना बनाने के लिए बहुत सारे अनाज का, मसालों का प्रयोग करते हैं। ये जो चीजें हैं, ये रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं अपने घर में, ये चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? तो बच्चे, ये चीजें बहुत आसानी से हमें मोहल्ले की दुकानों में मिल जाती हैं। तो बाजार का एक अन्य प्रकार है, दुकानों का एक अन्य प्रकार है मोहल्ले की दुकानें। तो मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं बच्चों, इनमें हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता की लगभग सारी वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाती है। हम इन वस्तुओं को जैसे तेल, हल्दी, सर्फ, साबुन आदि कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनका कि हमें रोज जरूरत पड़ता है और हम इन्हें खरीदने मोहल्ले की दुकानों में जाया करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मोहल्लों की जो दुकानें होती हैं, उस दुकानों में हमें उधार पे भी चीजें मिल जाती हैं। अब ये उधार पे चीजें क्यों मिलती हैं? क्योंकि हम उसके प्रतिदिन के ग्राहक होते हैं। हम उस दुकानदार के प्रतिदिन के लगभग, हम हर दिन हमें कुछ न कुछ चीजों की आवश्यकता होती है और हम अपनी चीजों के लिए उसके पास जाते हैं, तो हमारा एक मानवीय संबंध उसके साथ बन जाता है। तो वो दुकानदार बच्चे एक बही खाता रखता है और उस खाते में वो अपने पूरे क्रय और विक्रय को लिख करके रखता है, जिसके अनुसार वो मोहल्ले के लोगों को, जिनसे उनका परिचय होता है, उधार में चीजें भी देता है और बाद में महीने के अंत में या बीच बीच में इन चीजों की जो मूल्य होती है वो चुका दी जाती है। तो बच्चों, इस तरह की दुकानें हमें प्रत्येक मोहल्ले में बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। हम पास की किराना दुकान से अनाज, तेल व मसाले, डेयरी से दूध, दवा दुकान से दवाइयाँ तथा स्टेशनरी की दुकान से कॉपी, कलम खरीदते हैं। ये दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे, फुटपाथ पर कुछ अस्थायी दुकानें भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों के छोटे दुकानदार, फल बेचने वाले, वाहन मैकेनिक, लोगों के बाल दाढ़ी बनाने वाले तथा जूते मरम्मत करने वाले आदि सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं। पड़ोस की दुकानों का अलग महत्व होता है। ये दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुली रहती हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दुकानदार का व्यवहार पूर्णतः व्यावसायिक न होकर थोड़ा सा आत्मीय भी हो जाता है। कभी कभी वे ग्राहकों को उधार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अर्थात वे ग्राहकों को आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। श्वेता एक दिन मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वह इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। श्वेता दुकान पहुंचकर दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची लिखवा दी। दुकान मालकिन ने अपने सहायकों को सामान पैक करने का निर्देश दिया। इस बीच श्वेता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। दुकान के सेल्फ पर अलग अलग ब्रांड के साबुन, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, तेल आदि रखे हुए थे। बच्चों, आपने अपने आसपास की दुकानों को देखा है? मोहल्ले की दुकानों में क्या होता है? बहुत सारी सामग्रियां जो हमारे प्रतिदिन के प्रयोग की होती हैं, वो दुकान में हमें देखने को मिलती हैं और दुकानदार उसे बहुत ही सुंदर ढंग से, आकर्षक ढंग से सामने की ओर सेल्फ में सजाकर रखते हैं। सारा सामान तौलने व बांधने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लग गया। दुकान मालकिन उसके नोटबुक तथा अपने बड़े रजिस्टर में बिल की राशि दर्ज करती हैं। बिल की राशि को बाद में उसके घर से चुका दिया जाएगा। अब श्वेता अपने सामान का थैला लेकर दुकान से बाहर निकली। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि श्वेता ने कैसे दुकान में जाकर के मोहल्ले की दुकान से खरीदारी की। ऐसे ही हम भी अपने आसपास के, अपने मोहल्ले की दुकानों में जाकर के प्रतिदिन खरीदारी करते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या दुकानदारों के द्वारा हमें जो उधार की सुविधा प्रदान की जाती है, क्या यह उचित है? क्या दुकानदारों के द्वारा ऐसी सुविधा देना हमारे लिए श्रेयस्कर है, हमारे लिए सही है? तो बच्चों, इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि हमारा जो होता है, हमारे मोहल्ले में दुकानदारों के साथ एक आत्मीय संबंध बन जाता है। अगर हमारे पास में, हमारे आस पड़ोस में कई ऐसे लोग होंगे जो कि प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन उस कमाई से, पैसे से
खरीदते हैं, अपनी खर्च के सामान को खरीदते हैं। तो वो जब इन सामानों को खरीदने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी दिन किसी व्यक्ति की कमाई न होने के कारण वह इतने पैसे नहीं ला पाता कि वह अपने लिए अपने जरूरत की सामानों को खरीद पाए। तो चूंकि मोहल्ले की दुकानों में हमारे ऐसे संबंध, ऐसे आत्मीय संबंध बन जाते हैं कि हम उन वस्तुओं को अपने परिचय के आधार पे, अपने आत्मीयता के स्वभाव के आधार पे उधार में ला पाते हैं और उन सामानों से अपनी जिंदगी को चलाते हैं। यानी यदि हमें भोजन के लिए ही तेल मसालों की जरूरत होती है तो हम आसानी से इन दुकानों में जाकर वो सामान खरीद कर ला सकते हैं और बाद में उधार की गई इन वस्तुओं का मूल्य चुका सकते हैं जब हमारे पास पैसे हो। तो यह सुविधा हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम सबके लिए अच्छी है, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चों कि हर लोगों के पास इतना पैसा प्रतिदिन हो कि वह सामान खरीद सके और अपनी जिंदगी को चला सके। तो यह सुविधा जो है, यह आत्मीयता का जो भाव है जो मोहल्ले के दुकानदारों के बीच में तथा हमारे बीच में है, यह सही है और ऐसा ही होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय के इस भाग में देखा कि हमारे मोहल्ले की दुकानें कैसी होती हैं, मोहल्ले के दुकानदार कैसे होते हैं, साप्ताहिक बाजार क्या है, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने इस अध्याय के इस भाग में जाना। इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।